देखिए, मोदी सरकार को जिस चीज के लिए इतिहास में सबसे ज्यादा याद किया जाएगा वो ये है कि इन्होंने सारी संस्थाएं नष्ट की। इंस्टीट्यूशंस को नष्ट करने वाली सरकार के तौर पे याद किया जाएगा। वो चाहे आईबी हो, सीबीआई हो, डीआरआई हो, ईडी हो, ये सारी संस्थाएं धीरे धीरे कैसे नष्ट हुई हैं, ये अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प स्टडी हो सकती है। किसी संस्था के जैसे ईडी के डायरेक्टर के लिए किसी एक व्यक्ति को, ये जिन सज्जन को अभी 45 दिन का एक्सटेंशन मिला है, ये तो ऑलरेडी मुझे लगता है 2 या 3 साल के एक्सटेंशन पे थे, रिटायरमेंट के बाद ये एक्सटेंशन पे थे। मुझे अवधि याद नहीं आ रही, लेकिन ये रिटायर हो चुके थे और एक्सटेंशन पे चल रहे थे। अब ये 45 दिन में क्या उस संस्था या संगठन के लिए कितना महत्वपूर्ण काम कर पाएंगे, ये अपने आप में विवादास्पद रहेगा। लेकिन इस 45 दिनों में जो जल्दीबाजी में जांचें होंगी, जिनके फाइनल रिपोर्टें अदालतों में पेश होंगी, वो जरूर संदिग्ध बनी रहेंगी। अदालतों में क्या फैसला होता है अलग बात है, लेकिन उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मोदी सरकार का। देखिए, इसमें अपनी स्थिति भी ये कितनी कमजोर कर रहे हैं। आप ये देखिए, सैद्धांतिक लड़ाई तो इस पे होनी चाहिए थी कि अदालतों से क्या मतलब, ये तो एग्जीक्यूटिव का फैसला है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप फैसला करती है कौन डायरेक्टर ईडी रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन जब आप गलत करेंगे, आप एक आदमी को बार बार एक्सटेंशन देंगे और बार बार उसका कार्यकाल बढ़ाएंगे, तो आप अदालतों को निमंत्रण दे रहे हैं कि वो भी हस्तक्षेप करें। अगर आप अदालत का आदेश ना माने तो अदालत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये एक, चूंकि आप वीक विकेट पे खड़े हैं, तो इसलिए आपको अदालतों के पास जा गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि हुजूर 2 महीने की और अवधि बढ़ा दें। उन्होंने बड़े उससे एरोगेंस के साथ कहा नहीं नहीं चलो 45 दिन दिया तुम्हें। तो ये तो संस्थाएं कैसे नष्ट होती हैं, ये उसका देखिए उदाहरण है। और मोदी जी का इस पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, अगर इस सरकार का 9 साल हो गए, आप देखेंगे तो इसी तरह हुआ है। आपको याद होगा कि नृपेंद्र मिश्रा जी को एक ऐसे पद से लाया गया था जहां संवैधानिक रूप से दूसरा अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता था। उनके लिए नियम बदले गए, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधानमंत्री का बनाया गया। इसी तरह जो सीएजी हुआ करते थे, जिनके जमाने में ये सब चला था कि साहब ये तो 1 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ के घोटाले हुए हैं, जो कभी साबित नहीं हो पाए, उनको भी उसके बाद नियम चेंज करके उनको भी इनाम दिया गया। तो ये तो याद किए जाएंगे संस्थाओं को नष्ट करने के लिए। अब ये दुर्भाग्य है क्योंकि इससे पार्लियामेंट की स्थिति भी कमजोर हो रही है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की स्थिति कम। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देने का क्या अधिकार है, कोई कानूनी संवैधानिक नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए था। लेकिन चूंकि आप वीक विकेट पे हैं, तो आप उनके पास जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब हमें 3 महीने का और टाइम दे दिया जाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ईडी की विश्वसनीयता तो पिछले कुछ वर्षों में दुर्भाग्य से कम हुई है। ये अलग बात है कि ईडी पहली बार लोगों ने ईडी के बारे में जानना भी शुरू किया जब पिछले कुछ दिनों में ईडी ने वो सारे काम करने शुरू किए जो अभी तक सीबीआई के जरिए हुआ करते थे। तो ईडी को उस तरह से लोगों ने जानना शुरू किया जैसे टी शेषन के जमाने में इलेक्शन कमीशन अचानक लाइमलाइट में आ गया था। ये सही है कि ईडी की वो, लेकिन ईडी की जो हैसियत बढ़ी है, ईडी की जो विजिबिलिटी बढ़ी, जो ईडी ज्यादा दिखाई देने लगा, वो किसी बहुत वैध कारणों की वजह से नहीं था। वो ज्यादातर लोगों का मानना है कि वो ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा था अपने मुखालिफों को, अपने विरोधियों को सताने के लिए, उन पे जोर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए। और अभी भी आप देख रहे हैं जो इंडिया में जो एक महागठबंधन बन रहा है, उसमें कुछ पार्टियां सिर्फ ईडी और सीबीआई के वजह से नहीं शरीक हुई हैं। वो सबको पता है कि क्यों नहीं वो शरीक हो रही हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे संस्थाएं नष्ट हो रही हैं। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि मोदी जी की सरकार जो है, इस चीज के लिए इतिहास में याद की जाएगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।